नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार और मैं हूँ अनीस उपाध्याय। गोपालगंज जिले से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो जन सुराज के कोर कमेटी के सदस्य थे, साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष जन सुराज के उन्होंने आज अपनी सारी पदों से रिजाइन दे दिया। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है गोपालगंज जिले से जो आ रही है। चुनाव से पहले जन सुराज को सबसे बड़ा झटका। आइए हमारे साथ नियाज अहमद जी हैं और उनसे हम बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है चैनल पर। सर, क्या कहेंगे आज चुनाव से पहले पार्टी को रिजाइन देना कहाँ तक सही है? देखिए, पार्टी के नीति और सिद्धांत से हम असंतुष्ट थे। 1 साल पहले हम जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष से रिजाइन करके बहुत प्रयास के बाद बहुत फॉलो किए, प्रशांत जी को हमने फॉलो किया। हमको लगा कि बहुत अच्छी पार्टी है, कि अच्छे विचार के लोग हैं, इसलिए मैंने जन सुराज ज्वाइन किया। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, सबसे पहले मैं प्रशांत जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको उन्होंने सम्मान दिया। जन स्वराज में ज्वाइन करने के बाद हमको प्रदेश कोर कमेटी में जगह दिया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और केंद्रीय चुनाव समिति में जो टॉप लीडरशिप है उसमें उन्होंने सदस्य बनाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो भी चीज़ें हुई, जो प्रशांत जी ने शुरू से अंत तक कहा कि भाई हम अच्छे लोगों को लाएंगे, समाज से अच्छे लोगों को चुन करके लाएंगे और मत करके तब जो है हम उम्मीदवारी जो है करेंगे। और चुनाव से विगत 6 महीना पहले मार्च में ही हम अपना सिंबल बांट देंगे, लेकिन फिर किस कारण से सिंबल अलॉट नहीं हुआ है, मई जून में हम इसको कर देंगे। लेकिन हम बरौली विधानसभा से के रहने वाले हैं। बरौली विधानसभा में उन्होंने 15 तारीख तक, 17 तारीख जो है नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, लेकिन 15 तारीख तक उन्होंने सिंबल नहीं दिया और तरह-तरह की बातें, उनके नीचे जो लोग हैं, तरह-तरह की बातें, हम लोग सीनियर लीडरशिप में रहते हैं, लेकिन तरह-तरह की लोग बात कर रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा और हमने कहा कि भाई आप जिसको चाहिए सिंबल दे दीजिए, आपका सिंबल मुझे नहीं चाहिए। कोर कमेटी की बात है, कोर कमेटी और सेंट्रल कमेटी ये नाम की कमेटी है। जो निर्णय लेना होता है प्रशांत जी जो है उसका स्क्रिप्ट जो है पहले तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद सिर्फ वहाँ खानापूर्ति होती है सेंट्रल कमेटी में और कोर कमेटी में। इसी से क्षुब्ध होकर के मैंने आज जन सुराज के सभी पदों से इस्तीफा दिया और कोई बात नहीं। सर, आप अपनी बातों में राजद का भी नाम रखे हैं अभी, तो कहीं घर वापसी तो नहीं है आपकी? अभी देखिए, अब तो चुनाव का समय निकल गया। अभी हमने आज ही इस्तीफा दिया है। आगे जैसा होगा हम चैनल को बताएँगे। चूँकि हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, कहीं न कहीं राजनीति तो हम लोग करेंगे ही। सवाल ये है कि हमने 30 साल से राजनीति किया, ज़मीनी स्तर से लेकर के बरौली विधानसभा हो या गोपालगंज विधानसभा हो या पूरे जिला जो है, आप हमसे पूछिएगा, हम लोग इतना ना पैदल मार्च किए हैं पूरे जिले में कि किसी का भी घर अगर पूछिएगा कि किस रुख का है तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी नए-नए जो लोग आए हैं, 4 दिन से जन स्वराज का झंडा उठाए हैं और उसको आपने सिंबल दे दिया। ये जो है गलत बात है। आप अपनी नीति से पलट गए। 40 जो है उम्मीदवार मुसलमानों का बनाने का आपने वादा किया था कि हम 40 मुसलमान जो है पूरे बिहार में हम लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसमें आपने कटौती करके 32 मुसलमानों को आपने टिकट दिया। लेकिन वो भी उम्मीदवार ऐसा आपने बनाया जो कि सिर्फ मैदान में जाएंगे और चुनाव हार के चले आएंगे। हारने वाले कैंडिडेट को आपने ज्यादा उम्मीदवार बनाया है, इससे भी ज्यादा कष्ट हमको है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर गोपालगंज विधानसभा और बरौली विधानसभा दोनों सटे हुए पास में हैं, अ, गोपालगंज से प्रत्याशी का नॉमिनेशन वापस लेना और फिर आपका रिजाइन देना, कहीं गोपालगंज में जन स्वराज की वहीं से जन स्वराज का खात्मा शुरू हो गया। जब सिंबल गोपालगंज में शशि शेखर बाबू को उन्होंने दिया, वहीं से गोपालगंज की राजनीति समाप्त होने लगी। इसलिए कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे वह जो है आउट हो गए और
जो है ऊपर से पैराशूट ला करके आपने बैठा दिया, जिसका नतीजा गोपालगंज आपको है। उसके बाद आपने ऐसे कैंडिडेट को समर्थन दिया जो 1973 से लेकर के जनसंघ में रहा, आरएसएस में रहा, भाजपा में रहा और उसको जो है आपने समर्थन दे दिया, तो बिहार गोपालगंज के मुसलमान तो उसको एक भी वोट देने का काम नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नियाज अहमद जी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने तो जन स्वराज से इस्तीफा दे दिया है, कहीं इनकी घर वापसी तो नहीं। अब इन्होंने बोला ये विचार सोचनीय है। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।